देखो यार, सुकुमार सर इज सुकुमार सर। उन्होंने रंगस्थलम बनाई विद रामचरण। एस राजमौली इज एस राजमौली। उन्होंने बनाई आरआरआर विद रामचरण। क्या शंकर यहाँ पे वैसे ही कैरेक्टर को बिल्ड कर पा रहे हैं इन गेम चेंजर विद रामचरण और नॉट? इसके बारे में बात करेंगे, यानी कि एनालिसिस होने वाली है गेम चेंजर की, साथ साथ में रिव्यू और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दोनों ही पर बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करूंगी अबाउट द ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ गेम चेंजर। देखो, दिस इज अ प्योर चरण शो। दिस इज अ प्योर चरण शो, क्योंकि यहाँ पर फिल्म में जिस तरीके का एक्सपीरियंस आप ढूंढ रहे हो और जो परफॉर्मेंस आप देखने जा रहे हो, वो एक्चुअली दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ रामचरण प्रीवियस रिकॉर्ड्स। और वो जिस तरीके से अपने कैरेक्टर्स को इमॉर्टल करते हैं, या उनमें जान डालते हैं, या उनमें एक तरीके से उनको उनको एक नया आयाम देते हैं, हमको यहाँ पर वो चीज देखनी थी। और गेम चेंजर का मैंने आपको बताया था, जब से इसका ट्रेलर आया था, जब से फिल्म के बारे में हमने सुना था और इसके हम विजुअल्स देखते थे, बहुत एक्साइटिंग लगता था। इवन इन द ट्रेलर, मुझे वो ट्रेलर भी एज अपोज टू मेनी पीपल बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि दिस इज अ कमर्शियल सिनेमा, अगेन अ कमर्शियल सिनेमा। और जो हम साउथ की तरफ से देखते भी आए हैं कि वो इस बार कमर्शियल सिनेमा को एकदम नई रूपरेखा दे रहे हैं, एकदम नया स्टाइल दे रहे हैं। ऐसा देखने में लग रहा था कि यहाँ पर जब हम रामचरण की बात करेंगे, गेम चेंजर की बात करेंगे, वही चीज रेप्लिकेट होने वाली है। लेकिन मैं आपको बताऊं, टू योर सरप्राइज एंड माय सरप्राइज, दिस इज प्योरली अ रामचरण शो, और साथ में थमन का म्यूजिक है, तो वो एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट करता है। बट इज इट अ शंकर कम बैक? वेल, दैट अगेन इज क्वेश्चनेबल, बिकॉज यहाँ पर आप कैसा कम एक्सपेक्ट कर रहे थे वर्सेस कैसा कम हो रहा है, उसमें बहुत डिफरेंस है, एंड इट इज वेरी सब्जेक्टिव। क्योंकि मेरे हिसाब से जो शंकर इंडियन 2 में थे, ये वो शंकर नहीं है। लेकिन क्या ये एक्चुअली शंकर ट्रेडमार्क है ये फिल्म? दैट अगेन कैन नॉट बी सेड, बिकॉज शंकर हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल दैट वी हैव सीन इन हिज पास्ट वर्क। बट क्या मुझे यहाँ पर शिवाजी द बॉस वाला कुछ ना कुछ फ्लेवर देखने को मिलता है, या मुझे हिंदुस्तानी का फ्लेवर देखने को मिलता है? क्या है ऐसा जो गेम चेंजर को गेम चेंजर बना रहा है? तो जैसे मैं आपसे कह ही रही हूँ कि इस फिल्म का हाईलाइट है चरण, और वो अपने फैंस के लिए जिस तरीके का अवतार यहाँ पर लेकर आते हैं फिल्म में, देयर इज a 15 or 20 minutes का flashback that is going to sweep you away with his performance। जो कैरेक्टर उनका चिट्टी बाबू कैरेक्टर था रंगस्थलम में, कुछ कुछ आपको वहां पर बहुत याद आएगी जब ये फ्लैशबैक आप देखोगे, जब ये फिल्म आप देखोगे। तो मेरे हिसाब से दिस फिल्म डिजर्व्स ऑडियंस। दिस इज अ फिल्म दैट इज अ गुड अटेम्प्ट फ्रॉम द टीम। और क्या ये वो फिल्म हो सकती है? क्या ये रंगस्थलम हो सकती है, या ये आरआरआर हो सकती है? ऑफ कोर्स नॉट। मैं इसको उस श्रेणी में नहीं डालूंगी, क्योंकि यहाँ पर रामचरण ने अपनी परफॉर्मेंस को पूरे तरीके से जस्टिफाई किया है, सूर्या ने अपनी परफॉर्मेंस को बहुत ही बढ़िया जस्टिफाई किया है, और कियारा आडवाणी के ऊपर जिस तरीके से सॉन्ग्स फिल्माए गए हैं, वो एक दे आर अ विजुअल ट्रीट। हाउ अबाउट द कैरेक्टर एंड द स्टोरी एंड द ऑल ऑफ दैट? देखो, फिल्म है तो फिल्म की जो कहानी है और जो प्लॉट है और जो स्टोरी टेलिंग है, वो स्टोरी टेलिंग इज यूनिक बट स्टोरी इज नॉट यूनिक। फिल्म की कहानी ऐसी नहीं है जो बहुत आपने इससे पहले कभी सुनी ही नहीं थी, ऐसी नहीं है। इट्स काइंड ऑफ अ रिवेंज स्टोरी। ऐसी नहीं है कि प्रॉपर रिवेंज होगा, मारकाट होगी, लेकिन एक तरीके से सत्ता की वो है, जैसे गेम चेंजर नाम ही बता रहा है, एक सत्ता की लड़ाई है, एक थ्रोन की लड़ाई है। और वो कैसे होती है, किससे होती है, क्यों होती है उसमें, फिर उसके बाद कहानी में क्या होता है। बट आपकी नजर जो है वो हर एक मौके पर रामचरण की परफॉर्मेंस से नहीं हटेगी, इतना मैं आपको कह रही हूँ। और दिस फिल्म एक्चुअली हैड अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज। वी ऑल नो कि क्या क्या कंट्रोवर्सीज हुई थी इस फिल्म को लेकर। इसके बारे में रिलीज तक इसकी रोकने की कोशिश की गई थी, क्योंकि जो तमिलनाडु एसोसिएशन है वहां तक जाना पड़ गया था मेकर्स को, क्योंकि लाइका प्रोडक्शंस ने कहीं ना कहीं शंकर की फिल्म होते हुए इस फिल्म पर रोक लगाने की कोशिश की थी कि जब तक वो इंडियन 3 कंप्लीट नहीं कर लेते हैं, तब तक गेम चेंजर को हम रिलीज नहीं होने देंगे। लेकिन एवरीथिंग गॉट सॉर्टेड। रामचरण की एक प्रॉपर सोलो रिलीज जिसका सबको इंतजार था, ये फिल्म वो है। यस, एंड ऑफ कोर्स लाइक आई एम सेइंग, द परफॉर्मेंस ऑफ रामचरण इज सच दैट इट इज शोन विद अ लॉट ऑफ ऑनेस्टी। अब मैं यहाँ पर एक चीज को यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि इस फिल्म की बुकिंग्स को लेकर और इस फिल्म के कलेक्शंस को लेकर ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है अबाउट द बुकिंग्स की, या जो नॉर्थ में या जो हिंदी में जिस तरीके से एकदम से जंप आया है इन द नंबर्स, ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे आया है? इज इट अ पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट बुकिंग और नॉट? सी, आई वुड से दैट ये जो चीजें हैं, ये जो टर्म्स हैं, इनको मैं चोरवुट के लिए रखूंगी। लेकिन अगर ऐसा कुछ है भी, तो ऑडियंस है हु इज एक्चुअली द गेम चेंजर। अगर फिल्म में कंटेंट में दम ऑडियंस को लगेगा कि कमर्शियल सिनेमा है, अच्छा सिनेमा है, इसको हमको देखना चाहिए, दिखाना चाहिए, रेकमेंड करना चाहिए, तो ये फिल्म ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिक कलेक्शंस करेगी। तो अगर अभी ऐसा कुछ हो भी रहा है या ऐसा कुछ नाम आ भी रहा है, आई वुड से कि इट्स जस्ट वेरी टेम्पररी। आगे चल के ये रिजॉल्व हो सकता है। लेकिन सो फार कैसा
ऑडियंस को एक्सपीरियंस मिलने वाला है इस फिल्म से, जैसे मैं आपसे कह रही हूँ, इट इज अ चरण शो, इट इज अ थमन शो, it is not a Shankar movie, it is not that trademark Shankar movie, but it will give you entertainment factor. One time watch ये फिल्म जरूर है, आप इसको जरूर देख सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। मुझे सॉन्ग्स बहुत ही विजुअली प्लीजिंग लग रहे थे, बहुत सुंदर सॉन्ग्स थे, और मेरे हिसाब से क्रिएटिविटी है, एक तरीके की क्रिएटिविटी को अपने डायरेक्शन में भी लेकर के आते तो ये बहुत बढ़िया हो जाता। कुछ कुछ चीजें आपको लग सकता है कि ऑफ जा रही हैं, कुछ कुछ चीजें, स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द फिल्म इज स्लो, इट इज एवरेज, ओके, लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ द फिल्म इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, और उसमें एक्चुअली जो जिस फ्लैशबैक की मैं बात कर रही हूँ, या जिन इमोशंस की मैं बात कर रही हूँ, वो यहाँ पे आपको सेकेंड हाफ में देखने को मिलते हैं। मुझे पर्सनली फिल्म बहुत अच्छी लगी, और अगर मैं इस फिल्म को, वैसे तो मैं यूजुअली स्टार्स देती नहीं हूँ, रेटिंग्स भी नहीं देती हूँ, लेकिन अगर मुझे आपको रेकमेंड करना होगा तो मैं आपको बोलूंगी कि वन टाइम वॉच है, आप जाकर के देखिए, बट मेक श्योर यू गो इन अ वेरी नॉर्मल थिएटर, बहुत हाई प्राइस जगह पे जाके देखने वाली फिल्म नहीं है। बट आई वुड से दैट इट्स अ प्रॉपर वन टाइम वॉच फिल्म। क्या इस फिल्म का कलेक्शन वैसा आ सकता है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ओपनिंग वीकेंड में आ जाएगा, ओपनिंग वीकेंड में आ जाएगा, बिकॉज ऑफ द फैंस, बिकॉज ऑफ द नंबर्स दैट वी आर ऑलरेडी सीइंग। क्या ये लॉन्गर रन में टिकने वाली है? जैसे हमको पता है कि पुष्पा 2 इज ऑलरेडी रनिंग, उसका सेकंड पार्ट, उसका एक्सटेंडेड वर्जन भी आने वाला है, मार्को ऑलरेडी बहुत अच्छा चल रही है, डाकू महाराज आने वाली है बहुत जल्दी। तो क्या ये सस्टेन कर पाएगी अभी संक्रांति वाले इस पूरे हॉलीडे सीजन को? आई डाउट। कंटेंट ऑडियंस को नहीं समझ में आया तो फिर नंबर्स लाने मुश्किल है, लेकिन yes, I would still say that it's a good film, it's a good watch, you can watch it with your family, with your friends, it's a family entertainer, and I am unpredictable। जो जिस तरीके से रामचरण बोलते हैं ना, उनकी डायलॉग डिलीवरी बहुत सिंपल है, बहुत अच्छी है, मुझे काफी ऑनेस्ट इंसान लगते हैं वो, बहुत रिस्पेक्टेड फैमिली से आते हैं, इसलिए मैं बोलूंगी कि रामचरण डिजर्व्स दैट दैट रिकॉग्निशन फ्रॉम द ऑडियंस ग्लोबली। अब इस फिल्म का ग्लोबल हश्र क्या होने वाला है, यूएस मार्केट्स में क्या चल रहा है, नंबर्स में क्या चल रहा है? देखो यार, 26 करोड़ की एडवांस बुकिंग आज सुबह हमने देखी थी, जिसमें हिंदी से 3-3.5 करोड़ का आ गया था, और 22 करोड़ तेलुगु से था, 22 करोड़ तेलुगु से था। सो क्या ये ऑर्गेनिक है, या ये एक तरीके से बॉच्ड अप नंबर्स है, या एक तरीके से ये ब्लोन अप नंबर्स है? आई वुड से लेट्स वेट एंड वॉच फॉर सम टाइम। ये वो फिल्म है जिसको एकदम से कुछ भी, किसी भी तरीके के कंक्लूजन में नहीं डाला जा सकता। वील हैव टू वेट फॉर सम टाइम, एटलीस्ट एक फर्स्ट मंडे ट्यूसडे तक वेट करना पड़ेगा देखने के लिए कि क्या ऑडियंस इसको वाकई में एक्सेप्ट कर रही है या नहीं कर रही है। मंडे ट्यूसडे से मेरा मतलब है कि प्रॉपर वीकडेज जो होते हैं उनमें देखना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं कि इस फिल्म का ट्रेंडिंग कैसा चल रहा है, तो इस फिल्म का ऑलरेडी एड चल रहा है, यू कैन सी कि 3-4 सेकंड्स का एड है, ये ऑलरेडी रन कर रहा है, लेकिन ये मुझे टॉप पे नहीं दिख रही है दिल्ली एनसीआर में, मुझे इसको सर्च पे डालना पड़ता है तब ये आती है। लेकिन 26,000 टिकट्स बुक हो रही हैं एक घंटे में, 26,000 टिकट्स आर गेटिंग बुक्ड इन 1 आवर। एंड इफ आई सी हिंदी 2D फॉर्मेट में क्या चल रहा है, तो आप देख सकते हो कि जहां जहां पर आपको कलर चेंज दिखाई दे रहा है, रेड कलर, दैट मीन्स कि ये ऑलरेडी हाउसफुल में जा रही है। स्टिल इट इज अ क्वेश्चन, क्या ये ऑर्गेनिक है या नहीं है? मेरे हिसाब से थोड़ा वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या होता है शाम तक। वर्डिक्ट जब कई लोगों का एक साथ में आ जाता है और वर्ड ऑफ माउथ आना स्टार्ट हो जाता है, तब पता चल जाता है कि ये नंबर्स ऑर्गेनिक है कि नहीं है। मेरे हिसाब से मैं चाहती हूँ कि ऑर्गेनिक हो, क्योंकि मैं भी चरण की फैन हूँ, और मुझे लगता है कि वो डिजर्व करते हैं अच्छे नंबर्स को बॉक्स ऑफिस पे, एंड ही इज अ ऑनेस्ट एक्टर। बाकी क्या होगा वो हमको समय बतलाएगा। एज ऑफ नाउ इट इज प्लीजिंग टू सी दीज नंबर्स, बट येस, आई एम वेटिंग फॉर दैट फाइनल वर्डिक्ट। प्लस अभी जो समय चल रहा है, अगेन ये एक छुट्टी का समय है, फ्राइडे सैटरडे संडे, और उसके बाद मंडे से संक्रांति रिलीजेस वगैरह वो सब स्टार्ट हो जाएंगी। सो यू कैन से कि 4-5 दिनों का एक अच्छा एक्सटेंडेड वीकेंड है गेम चेंजर के पास। तो क्या ये अपने कॉस्ट को रिकवर कर सकती है? क्या ये अपने नंबर्स ला सकती है? ओपनिंग वाले नंबर्स, यस, आई एम प्रिडिक्टिंग की ये ला सकती है। क्या डे 1 ओपनिंग रह सकती है आज प्रिडिक्शन के हिसाब से? मेरे हिसाब से गेम चेंजर का डे 1 आज का कलेक्शन कहीं ना कहीं आ सकता है 35 टू 38 करोड़ के बीच, इंडिया नेट कलेक्शन। ये प्रिडिक्शन है, शाम को कोशिश करूंगी, नहीं तो कल आपसे जरूर मिलूंगी अबाउट गेम चेंजर टोटल नंबर्स। बट as of now it is pleasing to see that Ramcharan is finally getting all the love from everybody everywhere. I think he deserves it. बाकी आप बताइए आपको क्या लगता है, फिल्म कैसी लगी आपको गेम चेंजर? आपने देखी है या नहीं देखी? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel, which is called Story Fine.